नर्मदे हर। माता नर्मदे। ऊर्जा का सदुपयोग करो। ऊर्जा, बहुत पैसा है, गिन रहे हो, पैसे का क्या उपयोग कर सकते हो, जीवन बताओ। पैसा का तो संसार के अंदर सुख सुविधाएं खरीदने में उपयोग कर वस्तुएं सकते हैं। लोगे, वस्तुएं, सिर्फ पैसे का उपयोग क्या कर सकते हो। केवल पैसे का, बस पैसा, केवल पैसे का तो कोई उपयोग नहीं। तो बस पैसा गिनने में मत लगो, ठीक है। पैसा देखने में मत लगो, पैसा देखो, क्या करोगे, देखो ऊर्जा तो है, लेकिन देख के क्या करोगे। देखने से तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर हम उसी में फंस गए हैं, ऊर्जा को फील करना चाहते हैं। ऊर्जा को फील करके ऊर्जा का सदुपयोग करो, अपने आप को बुराइयों से छुड़ाने में लगाओ। अपने आप को बुराइयों से छुड़ाने में लगाओ, उस पर काम करो। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से कैसे अपने आप को मुक्त करा लो, उसके लिए ऊर्जा का उपयोग करो, सदुपयोग करो। देखो, जैसे एक आदमी है, दोनों के पास 100 रुपये है। एक ने जाके अपने घर के लिए राशन वगैरह ले लिया, एक ने जाके क्वार्टर ले लिया। तो एक ने ऊर्जा का उपयोग सदुपयोग किया, पूरा परिवार प्रसन्नता से रहेगा, खाएगा, सोएगा, और एक गटर में गिरते हुए आएगा, घर पे लात भी खाएगा, समाज के भी जूते खाएगा। एक ने ऊर्जा का उपयोग सदुपयोग किया, एक ने दुरुपयोग। आप ऊर्जा का किस तरीके से उपयोग करते हो, किसी को डांटने में, किसी को बेइज्जत करने में, कि किसी को सम्मान देने में। शब्द तो सम्मान देने में भी वही लगते हैं, तरीका अलग होता है बोलने का, और अपमान करने में भी वही होता है। आप ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हो, वही आपको रिटर्न मिलेगा। इसे भोजन का पोषण मिलेगा, इसे शराब का नशा मिलेगा, इसे भी मिला, ऐसा नहीं है, परिणाम मिला तभी तो गटर में लेटा रहे, और समाज के जूते भी खा के आएगा घर पे, और घर पे आएगा, घर पे भी माल लात खाएगा। क्या, एक ने 100 रुपये से उसने गलत ऊर्जा खरीदा, गलत ऊर्जा उपयोग किया, तो समाज ने उसको अपमानित हुआ, और एक ने सही उपयोग किया, उसका परिवार सुखी। तो आप ऊर्जा का उपयोग कहाँ कर रहे हो, किसी को सम्मान देने में कि अपमान करने में, क्योंकि रिटर्न आएगा ना कई गुना रिटर्न आएगा। जब एक व्यक्ति का अपमान करते हो और वो जवाब ना दिया, तो समझना कि अब कई गुना रिटर्न आने वाला है। जितना विलम्ब होगा उतना आप ब्याज बढ़ रहा है। क्या, इसलिए भूल से भी किसी का अपमान मत करो बिना मतलब का। हाँ, बिना मतलब। हाँ, तो वही, और वैसे भी अपमान नहीं करना है। हमें अपमान किसी का क्यों करना है, कोई करना है तो करता है तो उससे बच जाओ, बच के निकल जाओ, क्योंकि हम तो मोक्ष के लिए निकले हैं, मुक्ति के लिए निकले हैं ना। हम क्यों आदान प्रदान करें, लेन देन बढ़ाएं। तो इसलिए ऊर्जा का सदुपयोग करो और आगे बढ़ो, अपने स्तर को बढ़ाओ। ऊर्जा का दुरुपयोग मत करो, नहीं तो पछताओगे। समझ रहे हो, काम करो, काम। ऊर्जा को फील करने में मत लाओ, नोट गिनने में मत लगो। वो जितनी बार गिनोगे वही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। काश उसका उपयोग कर लेते, उससे संसाधन लो और उसका उपयोग करो। वैसे ही अपनी समझ का उपयोग करो। ऊर्जा क्या है, अपनी समझ। और उस समझ से जो काम करते हो वही रिटर्न आता है। आपने मेहनत किया तो आपको पैसा मिला। आप अगर अनाज खरीद के खाते हो तो आपका पोषण मिलता है, और आप शराब पियोगे तो उसका भी आपको जवाब मिलेगा समाज से। इसलिए सोच समझ के जीवन जियो और आगे बढ़ो। ऊर्जा का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। ज़्यादातर यही होता है हमारे साथ, हम ऊर्जा का दुरुपयोग कर बैठते हैं, किसी की निंदा करने में, आलोचना करने में, बुराई करने में, उसी में खर्च कर देते हैं। और ऊर्जा का उपयोग जहाँ भी करोगे खर्च तो होगा ना। दुकानदार थोड़ी नहीं बोलेगा भाई तू शराब मत पी, उसका काम है शराब बेचना, वो शराब देगा। और राशन वाले भी जाओगे तो राशन देगा। सब अपनी अपनी दुकान लेके बैठे हैं। अब शरीर को जो दोगे वही परिणाम शरीर फेंकेगा, शरीर देगा परिणाम, फिर समाज देगा। नेगेटिव ऊर्जा का उपयोग किया तो नेगेटिव ऊर्जा आपको समाज से भी मिलेगी। हाँ, शराब पी के लोटोगे, किसी को गाली दोगे तो लात जूते पड़ेंगे। समझ रहे हो, घर पे भी पड़ेंगे।
जैसा ऊर्जा है कि वैसा ऊर्जा को आकर्षित करेगी। हाँ, इसलिए सोच समझ के अपनी सात्विक ऊर्जा को जागृत करो, परोपकार में लगो, ऊर्जा का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, मत बाहर से पॉजिटिव एनर्जी में जाओ ना नेगेटिव एनर्जी में जाओ, अपनी सात्विक ऊर्जा को जागृत करके अपने ऊपर काम करो, ज्ञान को लो और उस पर काम करो। समझ गए? और कोई प्रश्न है आपका? ठीक है, माफ करो। बराबर